नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। दोस्तों, देश में चुनावी बयार चल रही है। 9 अप्रैल को कई बड़े राज्यों में चुनाव के लिए वोटिंग की जाना है। इन्हीं राज्यों में एक राज्य है असम, जहां पर 9 अप्रैल को चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इससे पहले भी असम में भाजपा की सरकार रही है और हेमंत बिस्वा शर्मा उसके मुख्यमंत्री के तौर पर गद्दी पर बैठे रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए असम में अपनी सत्ता को लाना आसान भी नहीं, लेकिन उसकी तैयारी पहले से काफ़ी बेहतर है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उनके सामने वहां की स्थानीय पार्टी AIUDF बड़ा रोड़ा है, जो वहां के मुस्लिम समुदाय की समर्थित पार्टी बताई जाती है। चुनाव के ठीक पहले ही अब जबकि कांग्रेस ने भाजपा के CM पर नया खुलासा किया है, तब पूरी देश की सियासत में तहलका मचना लाजमी है। बता दें, कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बड़ा खुलासा करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरने के लिए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी भी लगाई है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा इससे पहले भी बिस्वा शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि जवाब में शर्मा ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टे कांग्रेस पर ही कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही उन्होंने कई तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी और उनके साथियों पर न सिर्फ अपशब्द कहे, बल्कि पुलिस की कार्रवाई करने के लिए भी धमकी जैसा ही कुछ कहा है। Chief Minister and well, his wife. I know. I saw what they've said, but I want to ask them: are they denying that they have no property in Dubai? Are they denying that they have no company in America? Are they denying that they have no shell companies anywhere in the world? So they are also saying that within the 48 hours they will file. Why wait for 48 hours? Do it immediately. So you are asking to. We will give much more evidence every day. So a lot is coming. So you are asking producer to file all the things within the actually. Let him do it. Affidavit. Yes. Why has he concealed the Dubai properties owned by his wife from his election affidavit? मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेड़ा बन जाएगा, पवन खेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेड़ा क्या होगा? पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएगा। इसको पीलूंगा। जेल जाए ना जाए बेलेग कथा, किन्तु मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो चुमा नाखाওঁ। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ হাজবেণ্ড ইতিমধ্যে মুকলিকৈ কুন্তি চৌধুৰীক ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ ছাপোৰ্ট আৰু এগৰাকী নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া যদি এইবাৰ দুই এটা কথাত কংগ্ৰেছ দল কিছু সীমা চেৰাই গ'ল। বিশেষকৈ যোৱা দুদিন ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পাছপোৰ্ট, ভিছা, সম্পত্তি, ফটোশ্বপ, AI, ফটোষ্টেট যিমানবিলাক কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সকলোৰে সীমা চেৰাই গ'ল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কোনো কথাকে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰি যোৱাকালিৰে পৰা সাৰ সুৰ নোহোৱাকৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে গাঁতৰ ভিতৰত সোমাবলৈ বাধ্য হ'ল। যোৱা দুদিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বাৰে বাৰে সাংবাদিকসকলক এটা কথা কৈ আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গীতাত ধৰি। उधर देश भर में किसानी मुद्दा चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी और MSP को लेकर पहले ही विपक्ष हमलावर है। ऐसे में उसके हाथ अब एक नया मुद्दा लग गया है। बता दें, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब चुनावी सभा में मध्य प्रदेश और भाजपा समर्थित राज्य यानी राजस्थान का जिक्र किया, तब राजनीति का उबाल आ गया। बता दें कि उक्त चुनावी सभा में शिवराज सिंह चौहान दावा करते हुए दिखते हैं कि किस प्रकार भाजपा समर्थित प्रदेशों में किसानों को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब जबकि मध्य प्रदेश में किसानों के द्वारा समर्थित और बारदानों को लेकर पहले ही कोहराम मचाया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने मुद्दे को हाथों हाथ लिया है।
अब इसके बाद न सिर्फ कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि कई किसान संगठनों और किसान कांग्रेस ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बता दें कि इटारसी और देवास समेत कई शहरों और कई जगहों पर किसान कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के नेता अजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर 9 अप्रैल को प्रदेश भर में कलेक्टर कार्यालय के घेराव का ऐलान कर दिया है। ये यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। एलडीएफ की तो नीति निराली है। एमएसपी घोषित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य में जब हम धान पैडी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तो पैसा किसान के खाते में जाता है। लेकिन यह पैसा किसान के खाते में नहीं आता, किसान बैंक में लोन लेने जाता है। ये मैंने पहली बार देखा। धान हमारा, खेत हमारे, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, लागत हमारी, लेकिन हम बैंक से लोन लें और बाद में जब सरकार पैसा लौटाएगी तब लोन चुकेगा, और लौटाते हुए अगर देर हो गई तो ब्याज और किसान के सिर पे ठुक जाएगा। बारे विजय पिनाई जी, क्या यहाँ से देश के कृषि मंत्री विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ उनकी खेतीबाड़ी भी है जिसपे वो हमेशा रील बनाते हैं। मैं मोहन यादव जी से, मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह कर रहा हूँ, यहाँ 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर गेहूं की फसल लेके नीलामी के लिए आए। एवरेज 2200 से नीचे यहाँ पर सारे गेहूं तुल रहे हैं। 3-4 ट्रालियों को ज्यादा में तोला गया कि मैं आऊं तो मुझे बता दे। हम सवाल पूछे तो कहे 2700 तक भी बिके, पर एवरेज 2200 से नीचे गेहूं बिक रहा है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। 1800, 1700, 2000, 2100 और 2200। आपने जो तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, मैंने कल भी कहा था ये किसानों के साथ। कृषि की मंडी में हूँ और ये भाजपा की सरकार वादे कर रही है कि एमएसपी पे गेहूं खरीदा जा रहा है। अभी ये मेरे पास रजिस्टर है, नीलामी रजिस्टर। आज भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही है। कृषि कल्याण वर्ष का मतलब क्या है? किसानों को पूर्ण रूप से खत्म कर दो आप। किसान खेती करना छोड़ दे। जो सीमांत और छोटा किसान है वो अपनी खेती छोड़कर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को अपनी जमीन बेच दे। उनके बच्चे इनके यहाँ नौकरी। मध्य प्रदेश में निरंतर तारीख बढ़ाते जा रही सरकार गेहूं खरीदी के। हाल में सुना है कि 10 तारीख को गेहूं खरीदी शुरू होगी कुछ अंचल में, और कुछ अंचल में 15 से। ये दूसरी बार तारीख दी जा चुकी है। मैंने तो बयान भी दिया कि बारदानों की दिक्कत है, खरीदी केंद्र में बारदाना नहीं मिल रहा है, लेकिन व्यापारियों के पास पर्याप्त है। ये विरोधाभास है। सरकार किसान वर्ष मना रही है, लेकिन किसान सबसे ज्यादा इसी वर्ष में ग्रस्त है। मैं कांग्रेस पार्टी की जो धरना प्रदर्शन पूरे प्रांत में होने वाला है उसमें भी रहूंगा और साथ में किसान भाइयों की आवाज उठाएंगे। वास्तव में पत्रकारों को, सही पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो। उधर राजनीति के साथ साथ पत्रकारों की स्थिति भी चर्चा में है। दबे सुर में पत्रकारों का दुख समय समय पर बाहर भी आता रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने उनके चेहरे पर रोशनी ला दी है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के लिए नई योजना का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पत्रकारों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंह इसे संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा कर सकते हैं। यही कारण है कि वे सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे कहीं जाएं, पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके, और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने सबको व्यवस्था की है तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है
तो वो सबकी आवाज उठाता, तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं। और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहाँ बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं। लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा तबका है, उन सभी लोगों को जोड़ करके एक अच्छी व्यवस्था हम आगे बढ़ा सकेंगे। धार्मिक आस्था से जुड़ा बड़ा साइबर फ्रॉड अब सामने आया है, जिसमें 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी का खुलासा किया गया है। पुलिस ने हालांकि सैकड़ों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर कार्रवाई भी की है और लोगों को केवल आधिकारिक पोर्टल से ही बुकिंग कराने की सलाह दी है। मामले पर लोगों को संबोधित करते हुए रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर ने ऐसे किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पर पंजीकरण से सावधान रहने और जागरूक रहने की अपील की है। आप भी सुनिए। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। इस यात्रा के दृष्टिगत हमारे द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। हमारी पुलिस द्वारा लगातार डिजिटल स्पेस की निगरानी की गई है, जिसके क्रम में हमारे द्वारा अभी तक 265 फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, वेबसाइट्स, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि हेली सेवा की बुकिंग हेतु एकमात्र अधिकृत लिंक heliyatra.irctc.co.in है। इसके अन्य किसी भी प्रकार की वेबसाइट, विज्ञापन, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग का प्रयास न करें और तत्काल इन फेक वेबसाइट्स को रिपोर्ट कर ब्लॉक करें। किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। देश और प्रदेश की खास खबरों में जुड़े रहने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।